आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अंग्रेज़ी भाषा आज के ज़माने की एक ज़रूरत बन गई है, एक ऐसी ज़रूरत जिसके बिना जीवन जीने की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। रोज़मर्रा की बातचीत हो या स्कूल के होमवर्क में बच्चे की मदद करना या फिर ऑफिस में काम करना, इसके बिना आज के समय में सब कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है। यूँ तो आज के ज़माने में अधिकतर लोगों को काम लायक अंग्रेज़ी आती ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अंग्रेज़ी बोलने और लिखने में अभी भी मुश्किल होती है। यही वजह है कि ये लोग खुद को पिछड़ा समझने की गलती कर बैठते हैं। इनमें से कुछ लोग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि बिना किसी इंस्टीट्यूट में अंग्रेज़ी सीखने के आप खुद ही इसमें बेटर हो सकते हैं। ऐसे सीखें अंग्रेज़ी बोलना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? क्या आपने उसे सीखने के लिए किसी तरह का कोर्स किया था? नहीं ना, आपने इसे खुद ही सीख लिया था, वो भी किसी बिना कोर्स के। इसकी वजह ये थी कि आपके चारों ओर लोग इसी भाषा में बात करते थे और उन्हें बोलते सुनते आपने भी इसे बोलना सीख लिया। दरअसल किसी भी भाषा को सीखने की यही प्रोसेस है। हम आवाज़ के सहारे सुनकर और बिना ग्रामर की चिंता किए बोलना सीख जाते हैं। जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो उसका दिमाग भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता, लेकिन बार बार वही भाषा सुनकर उसे सीख जाता है। वह देखता है कि जो माँ उसकी सबसे ज़्यादा देखभाल करती हैं, रोने पर उसे चुप कराती हैं, उसका पेट भरती हैं, वह खुद को उसकी माँ बोलती हैं, तो उसका दिमाग उसे ये संकेत देता है और वह माँ शब्द सीख जाता है। क्योंकि उस समय बच्चे का उच्चारण पूरी तरह से विकसित नहीं होता, तो वह मम्मी या मम्मा शब्द नहीं बोल पाता, लेकिन माँ या माँ जैसी बोली निकाल ही लेता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति नई भाषा सीख सकता है, उसी तरह से जिस तरह से आपने अपनी मातृभाषा सीखी थी। छोटी बातें बनाएं अंग्रेज़ी को बेहतर। अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। बस कुछ छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बिठाकर आप कोई कोर्स किए बिना ही घर पर ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, सिर्फ सुने। सिर्फ सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चारों ओर से हर तरीके से अंग्रेज़ी सुनते रहें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सुनने की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि सुनते समय कोई और काम ना करें। यदि खुद पढ़ रहे हैं तो अपने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लें और तेज़ आवाज़ में पढ़ें। ऐसा आप करके देखें, आपको समझ में आएगा कि इससे किस तरह का जादू होता है। जब आप सुन रहे हैं उस समय पूरे वाक्य को समझने या जो भी बोला जा रहा है सब कुछ याद करने की कोशिश तो कतई ना करें। बस अंग्रेज़ी को अपने कानों में आने दें। यही प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से करनी चाहिए जैसे एक नन्हा बच्चा सुनता है। वह कभी भी वाक्य का उच्चारण ध्यान से नहीं देता, बस भाषा के उच्चारण को सुनते रहें। इसके बाद का काम आपके मस्तिष्क का है। नंबर 2, अनुवाद नहीं। अनुवाद करने का काम बिल्कुल ना करें। अपने दिमाग को ये बेतुका काम करने से मना कर दें। आपको दूसरी भाषा सीखने के लिए किसी अन्य भाषा पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी में ही समझने का प्रयास करें। नंबर 3, छोटे वाक्य बोलें। अब अगला चरण है बिना किसी तरह के संकोच के कम शब्दों और छोटे वाक्यों में बोलना या जवाब देना शुरू करना।
याद रखें कि यह प्रक्रिया फिर उसी तरह से की जानी चाहिए जिस तरह से एक बच्चा नई भाषा सीखते समय जवाब देता है। धीरे धीरे आपके अंदर का आत्मविश्वास जाग जाएगा। आप अपनी ओर से वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। नंबर 4, घबराएं नहीं। इस चरण में आपको एक अन्य धारणा तोड़नी है। जिस तरह से विदेशी हिंदी बोलते समय व्याकरण पर ध्यान नहीं देते, कुछ गलतियां करते हैं, उसी तरह से आपको भी कुछ गलतियां करने का अधिकार है। अगर आप कुछ गलत बोल भी रहे हैं तो कोई आपको इसके लिए दंड नहीं देने वाला। विदेश में यदि आप उनकी भाषा गलत बोल रहे हैं तो इससे कोई भी खराब महसूस नहीं करता। अंग्रेज़ी में शुरू करें सोचना। अंग्रेज़ी सीखने और बोलने का एक महत्वपूर्ण कदम है अंग्रेज़ी में ही सोचना। हमारी मातृभाषा हमारी रंगों में इस कदर दौड़ती है कि हम पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, उसके बाद उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करके बोलना चाहते हैं। अंग्रेज़ी बोलने की यह प्रक्रिया गलत है। अंग्रेज़ी बोलने को आसान बनाने के लिए हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा। हमें अंग्रेज़ी को ही प्राथमिकता देकर उसी भाषा में स्वयं की सोच की आदत को डालना होगा। व्याकरण पर जोर डालें। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो लोग फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं वह भी व्याकरण से जुड़ी अशुद्धियाँ करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वे बिना परेशान हुए या बिना रुके बोलते जाते हैं। इसलिए बिना व्याकरण पर जोर डाले आप भी निरंतर अंग्रेज़ी बोलने की आदत डालें। याद रखें कि गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है और आगे बढ़ता है। देखें सबटाइटल वाली अंग्रेज़ी फिल्म्स, टीवी शोज़ और फिल्म देखना आपको पसंद आता होगा, तो क्यों ना इस पसंद में भी थोड़ा सा बदलाव लाया जाए और अपनी मातृभाषा वाली टीवी शोज़ और फिल्में देखने के साथ ही अंग्रेज़ी वाली कुछ फिल्में देखी जाएं। यदि अंग्रेज़ी सबटाइटल वाला कंटेंट आप देखेंगे तो निस्संदेह आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। उनके हाव भाव और उन्हें बोलते बोलते देखकर आधी अंग्रेज़ी तो आप चुटकियों में ही सीख जाएंगे। बाकी जो समझ में ना आए तो उसके लिए सबटाइटल है ही। अंग्रेज़ी खबरें, टीवी पर न्यूज़ तो आप हमेशा देखते ही हैं, लेकिन अब से कुछ समय अंग्रेज़ी खबरें देखने की आदत भी डाल लीजिए। न्यूज़ एंकर जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं वह सबसे आसान और बोलचाल की भाषा होती है। आपके अंग्रेज़ी बोलने में ये काफ़ी लाभदायक है। अंग्रेज़ी अखबार से सीखें अंग्रेज़ी पढ़ना। यदि आपने अभी तक अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना शुरू नहीं किया है तो अभी से इसे शुरू कर दें। आज ही अपने पेपर वाले से कहकर अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दें। भले ही आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि अंग्रेज़ी पढ़ने और सीखने में अंग्रेज़ी का अखबार एक बड़ा हाथ है। राजनीतिक खबरें ना पढ़ना हो तो ना पढ़ें। अखबार के साथ जो सबटाइटल्स आते हैं उन्हें पढ़ें। उसमें लाइफस्टाइल और रुचिकार वाली कई खबरें होती हैं जिन्हें पढ़कर आपको अच्छा लगेगा और आप अंग्रेज़ी पढ़ना एवं वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। इंग्लिश गानों का जादू। गाने सुनना अधिकतर लोगों को पसंद है। खाली समय में जब कुछ समझ ना आए तो इंग्लिश गानों से टाइम पास करें। कोई गाना समझ ना आ रहा हो तो रेडियो लगा दें। रेडियो पर अंग्रेज़ी गाने आते रहते हैं। टीवी पर कुछ चैनल ऐसे हैं जिस पर इंग्लिश गाने आते रहते हैं। उनकी रिदम को पकड़ें और फिर बोल को धीरे धीरे उन्हें गुनगुनाएं। आप जल्दी ही गानों के बोल को पकड़ने लगेंगे और फिर वह दिन दूर नहीं जब आप अंग्रेज़ी गाने सबको सुनाने भी लगेंगे।
इसके लिए आप गानों के लिरिक्स भी इंटरनेट के माध्यम से निकाल सकते हैं। अंग्रेज़ी कहानी। बचपन में आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी। बड़े हो गए तो क्या? इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब आप कहानियाँ नहीं सुन सकते। कहानियाँ सुनना या सुनाना मुश्किल नहीं है। कुछ समझ में ना आए तो अंग्रेज़ी में कहानियों की किताब लेकर बैठ जाएं। कुछ बच्चों को जमा कर लें और उन्हें कहानियाँ सुना दें। यदि कोई बच्चा कहानी सुनना चाहता है तो उससे सुन लें। कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेज़ी में कहानियाँ सुनने से आपका वाक्य विन्यास बेहतर होगा और बोलने में भी मदद मिलेगी। अंग्रेज़ी मुहावरे। मुहावरों से आपकी दोस्ती होती है, लेकिन आपकी मातृभाषा वालों से ही। क्यों ना इस बार कुछ अंग्रेज़ी मुहावरे सीख लिए जाएं। अंग्रेज़ी मुहावरे आपकी शब्दावली को पक्का करते हैं और आपके इंग्लिश बोलने में मददगार भी होते हैं। ज़रूरी है आत्मविश्वास। मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है। मुझे लगता है कि यदि मैंने गलत बोला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे गलत बोलने पर लोग मुझे जज भी करेंगे। ये सब सोच कर आप स्वयं को ही भावना का शिकार बना लेते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अंग्रेज़ी सीखना है, तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे आत्मविश्वास को जागृत कीजिए। सोचिए कि जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। धीरे धीरे बिना हिचकिचाए अंग्रेज़ी बोलते जाइए। आपके अंदर छिपा आत्मविश्वास स्वयं जागृत हो जाएगा। आईने के सामने अभ्यास। आईने को अपना दोस्त बना लें। उससे अंग्रेज़ी में बातें करें। बात करने के लिए आईने से सवाल करें और फिर खुद ही उसका जवाब दें। देखा जाए तो सवाल भी आईने की तरह ही होते हैं। सवाल को घुमा दें और जवाब ढूंढ लें। दिस इज़, ये दिस, इट इज़, कौन यू, हाउ आर यू। आईने के सामने समक्ष इस तरह से सवाल और जवाब देने से आप इंग्लिश बोलने के अपने तरीके में निस्संदेह सुधार पाएंगे। रोज़ाना करें अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अंग्रेज़ी की यह कहावत हर उस व्यक्ति पर फिट बैठती है जो किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट होना चाहता है। अभ्यास ही सफलता की मंजिल को पाने की सीढ़ी है। जीवन में कभी भी किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। केवल रोज़ाना अभ्यास के ज़रिए ही आप अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए आप